स्वागत है तुम्हारा बुद्धा सारांश चैनल में। दोस्तों, ध्यान लगाने के बारे में हमने काफी सारी कहानियाँ सुनी है, हमने काफी सारी बातें सुनी है, लेकिन उसके बाद भी हम किसी कार्य में ध्यान नहीं लगा पाते, हम किसी कार्य में मन नहीं लगा पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या वजह है कि जब भी हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो हमारा मन भटकने लगता है, हमारे मन में तरह तरह प्रकार के विचार चलने लग और हम उस कार्य पर ध्यान ही नहीं लगा पाते। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप किसी भी कार्य को मन लगा कर सकेगी और आपका ध्यान भी हर बार गहरा होता जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यह चैनल बुद्धा सारांश पर। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध गुरु रहा करते थे। वह बहुत ही विद्वान और बहुत ही ज्ञानी थे। लोग उनके पास अपने समाधान के लिए बहुत दूर दूर से आया करते थे और उनके आश्रम में उनके कई शिष्य भी उनके साथ रहा करते थे। एक दिन बौद्ध गुप्त देखा कि उनका एक शिष्य संस्कृत के कुछ लोगों को एक पन्ने से दूसरे पन्ने पर उतारने का प्रयास कर रहा था, लेकिन बार बार गलती होने के कारण उसे वह सारा काम दोबारा शुरू करना पड़ रहा था। कई बार प्रयास करने के बाद आखिरकार वह थक गया और उसने हार मान ली। तभी उसकी नजर उन गुरुवर पर पड़ी। जब उस शिष्य ने उन गुरु को देखा तो उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताते हुए उन गुरुवर, वह है गुरुवर, मैं करीब 2 घंटों से इन श्लोकों को नए पन्ने पर उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बार बार न जाने क्यों मुझसे गलती हो रही है, न जाने क्यों बार बार मेरा मन भटक रहा है। मैं हर बार अपने मन को साधने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बार बार मुझसे कोई ना कोई गलती हो रही है और इसी कारण मुझे बार बार यह काम एक नए सिरे से करना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब देते बौद्ध गुरु अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, ऐसा केवल ध्यान की कमी के कारण हो रहा है, क्योंकि एक साधारण इंसान अपने मस्तिष्क की 99% ऊर्जा व्यर्थ में ही नष्ट कर देता है। इसी कारण उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लग पाता और यही वजह है कि उनसे बार बार गलतियां होती रहती है और वह चाहकर भी अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते। और वहीं पर एक सधा हुआ मन इस कार्य को बड़ी ही सरलता और सहजता से कर लेता है और इसके पीछे भी कई कारण हैं। तभी वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, कौन से कारण है गुरुवर? तभी बुद्ध गुरु उस शिष्य से पहला कारण बताते हैं, भंते, आप लिखते समय अवश्य किसी बीती हुई घटना या भविष्य के भरे में सोच रहे हो। शिष्य हाँ में सर हिलाता है और कहता है, जी गुरुवर, मैं एक घटना के बारे में ही सोच रहा था। तभी वह युवा शिष्य उन बौद्ध गुरु से कहता है, हे गुरुवर, यदि हमारा मन कहीं ना लगे और हम किसी भी कार्य को सही ढंग से ना कर पाए तो ऐसी स्थिति में हम अपने ध्यान को कैसे बढ़ा सकते हैं? इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध गुरु अपने उस युवा शिष्य से कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिन्हें यदि तुम ध्यान में रखोगे तो तुम अवश्य ही अपनी ध्यान शक्ति को बढ़ा पाओगे और तुम किसी भी कार्य में से मन लगा पाओगे। आगे बौद्ध गुरु पहला तरीका बताते हुए कहते हैं, पुत्र, जब भी तुम्हारा मन किसी कार्य में ना लगे तो सबसे पहले सांसें लो और गहरी सांसें छोड़ो। ऐसा करीब 4 बार करो। आगे गुरुवर अगला तरीका बताते हुए कहते हैं, पुत्र, जब भी तुम कोई कार्य कर रहे हो तो अपनी सारी इंद्रियों को एक काम से जोड़ने का प्रयास करो, जैसे कि अब भी तुम लिखने का प्रयास कर रहे थे तो लिखते वक्त जब तुम कलम अपने हाथों में पकड़ते हो तो उंगलियों के बीच में उस कलम का स्पर्श महसूस करो। अपनी आंखों से शब्दों को बनते हुए देखो और लिखते समय कलम और कागज के घर्षण से जो आवाज उत्पन्न हो रही है उस पर ध्यान
केंद्रित करो, उसे ध्यान से सुनाने का प्रयास करो या फिर तुम लिखते समय शब्दों का उच्चारण अपने मन के भीतर गूंजता हुआ महसूस करो और अब अपनी नाक से उस स्याही की गंध को महसूस करो। इससे तुम्हारी सारी इंद्रियां एकजुट हो जाएंगी और एक ही काम से जुड़ जाएंगी। आगे वह बौद्ध गुरुवर कहते हैं, अपने काम के साथ एकजुट हो जाओ, उससे जुड़ जाओ और अपनी इंद्रियों को अपने काम के साथ जोड़ने के बाद तुम्हारा ध्यान अत्यधिक गहरा हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम काम के साथ एक हो चुके हो, यानी कि तुम काम में पूरी तरह से खो चुके हो और जब तुम इस प्रकार कोई भी कार्य करोगे तुम्हें समय का पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारे कार्य में कोई गलती भी नहीं होगी। लेकिन मेरी एक बात और याद रखना, यदि बीच बीच में तुम्हारा मन भटकने लगे, तुम्हारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगे और तुम्हारा मन यहाँ वहाँ भागने लगे, तो तुम दोबारा से निश्चय करके कार्य प्रारंभ करना। इस प्रकार प्रयास करने से तुम अपने मन को किसी भी कार्य में साध सकते हो। फिर तुम जो भी कार्य करोगे तुम्हारा मन उस कार्य को पूरी लगन से करने में तुम्हारी पूरी सहायता करेगा। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, जहाँ जहाँ भी हमारी इंद्रियां भागी वहाँ वहाँ हमारा मन भागेगा, लेकिन वहीं पर यदि आपने अपनी सारी इंद्रियों को केवल एक ही कार्य पर लगा दिया तो आपका मन भटकना बंद हो जाएगा और इस समय आप बहुत ही अत्यधिक गहरे ध्यान में पहुंच जाएंगे। किंतु साधारण मन इसे ज्यादा देर तक साध नहीं सकता, लेकिन इस प्रकार बार बार और निरंतर अभ्यास करने से मन ध्यान को साधना सीख जाता है और आपका ध्यान अत्यधिक गहरा होने लगता है और आपको उस कार्य में रुचि भी आने लगती है। और जब भी आप उस कार्य में पूरी तरह से खो जाते हैं तो आपको समय का भी पता नहीं लगता और आपका कार्य भी अच्छी तरह से और सफलता पूर्वक हो जाता है। अब शिष्य बौद्ध गुरु की सारी बातें समझ चुका था। देखते ही देखते वह अपने कार्य में इतना खो गया कि जहाँ जहाँ वह गलतियाँ कर रहा था वहाँ पर अब उससे कोई भी गलती भी नहीं हो रही थी और वह बौद्ध गुरु अपने शिष्य को यह सारी बातें बताकर ध्यान में लीन हो गए। लेकिन तभी वहाँ पर एक युवक आया और उस युवक ने उन बौद्ध गुरुवर को प्रणाम किया। तभी उन गुरुवर ने अपनी आंखें खोली और इस पर वह युवक कहने लगा है, गुरुवर, मैं आपके पास बहुत दूर से आया हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत बातें सुनी है। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। मेरी भी एक समस्या है, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, पुत्र, आखिर तुम्हारी क्या समस्या है? वह युवक अपनी समस्या बताते हुए गुरु से कहने लगा है, गुरुवर, मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ। मैं रात दिन अपने व्यापार के लिए परिश्रम करता हूँ पर मुझको कभी लाभ नहीं हुआ। मुझे यह पता ही नहीं चल पा रहा कि आखिर मुझसे गलती कहाँ हो रही है, आखिर मुझ में क्या कमी है। उस युवक का यह प्रश्न सुनकर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहने लगे, बनते, क्या तुम सच में अपने व्यापार से लाभ लेना चाहते हो? इसका जवाब देते हुए वह युवक कहता है, जी गुरुवर, मैं अपने व्यापार से लाभ लेना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। तभी वह बौद्ध गुरु अपने स्थान से उठे और उस युवक का हाथ पकड़कर एक कुएं के पास ले गए। कुएं के पास पहुंचकर उन गुरुवर ने उस युवक के हाथ में एक घड़ा थमा दिया और उस युवक से कहा, इस घड़े में पानी भरकर वापस आश्रम में ले आओ। इतना कहकर वह गुरुवर वापस आश्रम लौट आए। लेकिन वह युवक वहीं खड़ा यह सोच रहा था कि भला इस घड़े में पानी भरने से मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा। लेकिन उस युवक के पास और कोई विकल्प भी नहीं था, इसलिए जैसा कि उसे उन गुरुवर ने कहा था, कुएं से पानी खींचा और घड़े में पानी भर लिया। लेकिन यह क्या, मटके में तो कई सारे बारीक छेद थे जिनसे पानी धीरे धीरे रिस रहा है। वह युवक मन ही मन यह सोचने लगा कि
इस घड़े में तो छेद है, मैं इसे आश्रम में कैसे ले जाऊंगा। तभी उसने सोचा यह छेद तो बहुत छोटे हैं, यदि मैं इसे जल्दी जल्दी ले जाऊंगा तो मैं आश्रम तक जल्दी पहुंच जाऊंगा और इसमें से पानी भी ज्यादा नहीं गिरेगा। यह सोचकर उस युवक ने वह घड़ा उठाया और दौड़ता हुआ वह जल्दी जल्दी उन गुरुवर के पास पहुंचा। लेकिन जब तक वह वहां आश्रम पहुंचता वह पूरी तरह से भीग चुका था और मटके में पानी केवल नाम मात्र के लिए ही बचा था। इसे देखकर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहने लगे, पुत्र, मन का भटकाव बहुत बड़ी बीमारी है और तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हारे मन में विभिन्न प्रकार के विचार हैं, अर्थात तुम एक समय में कई सारे विचार सोच रहे हो, जिस कारण लगातार तुम्हारी मानसिक ऊर्जा व्यर्थ हो रही है और इसलिए तुम अपने व्यापार पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, जिस कारण तुमको लाभ भी नहीं हो रहा है। जैसा कि उस घड़े में कई सारे बारीक छेद थे और तुमने सोचा कि तुम उसे लेकर जल्दी जल्द आश्रम पहुंच जाओगे, जो तुम्हारा लक्ष्य था। लेकिन तुमने देखा कि वह सारा पानी धीरे धीरे करके उस मटके से गिरता चला गया और अंत तक इस मटके में केवल नाम मात्र पानी ही बचा है। इसलिए अपने मन को भटकने से रोको, क्योंकि ध्यान के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जा सकता है। इस पर कुछ लोग जरूर कहेंगे कि कुछ काम केवल शारीरिक शक्ति से ही होते हैं, लेकिन याद रखें कि शरीर भी मन के आदेश पर ही चलता है। इसलिए सारे कार्य मानसिक शक्ति से ही संभव हो पाते हैं। यदि कोई लक्कड़ हरा लकड़ी काटते समय ध्यान ना रखे तो वह एक जगह पर कुला नहीं चला सकता और हो सकता है स्विंगल की वह खुद को चोट भी पहुंचा ले। इसलिए इस जानकारी और हर कार्य का मूल तत्व है ध्यान। और यदि तुम अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें एक कार्य पर ध्यान लगाना सीखना ही होगा। और जब तुम ध्यान लगाना सीख जाओगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तभी वह युवक उन गुरुवर से कहता है, किंतु गुरुवर, जब भी मैं अपने व्यापार का कार्य करता हूँ तो मेरे मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं और मैं मन के उन विचारों में भटकता चला जाता हूँ। चाहकर भी अपने मन को रोक नहीं पाता। ऐसी स्थिति में मैं मन के उन विचारों को कैसे छोड़ सकता हूँ। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए उस युवक के हाथों में गिलास थमा दिया और उस गिलास में लबालब पानी भर देते हैं और उस युवक से कहते हैं, यह गिलास जो तुम्हारे हाथ में है, इस गिलास में से एक भी बूंद पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए, इसे पकड़ कर रखो। इस पर वह युवक कहता है, लेकिन गुरुवर, कब तक? इसके जवाब में वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, जब तक यह गिलास मैं तुम्हें नीचे रखने के लिए ना कहूँ। उस युवक ने उन गुरुवर की बात मान ली और तत्परता के साथ गिलास लेकर वह खड़ा हो गया। आखिर में उसे भी तो अपनी योग्यता उन गुरुवर के सामने साबित करनी थी। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके मन में तरह तरह के विचार उठने लगे और यह सोचने लगा, आखिर यह सब करने से भला क्या होगा? मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मेरा मन मेरे बस में नहीं आने वाला। पानी गिलास से नीचे गिर रहा था और जमीन पर फैल रहा था। यह देख वह गुरुवर उस युवक से कहने लगे, भंते, जब तक तुम्हारा मन शांत था तब तक पानी की एक बूंद भी गिलास से नीचे नहीं गिरी। लेकिन जैसे ही तुम्हारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगे, तुम्हारा शरीर भी वैसी ही प्रतिक्रिया देने लगा और तुम्हारे शरीर की प्रतिक्रिया देने के कारण गिलास से पानी नीचे गिरने लगा और जमीन पर फैलने लगा। आगे और गुरुवर उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, पुत्र, जैसे गर्म लोहे पर हथौड़ी की चोट पड़ती है तो वह एक नया आकार लेता है, ठीक उसी तरह से एक विचार छोटे हथौड़े के जैसा ही होता है, जिसकी चोट से इंसान का शरीर, व्यक्तित्व और मन आकार लेने लगता है। अर्थात तुम्हारा यह मन गिलास में पानी की तरह है और यह बहुत आसानी से भटक जाता है, विचलित हो जाता है। यदि तुम
चाहते हो कि ग्लास में भरा हुआ यह पानी शांत रहे तो इसके लिए तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा। इसके बाद गुरुवर उस युवक को कहते हैं, अब इस गिलास को एक बार फिर से पकड़ो और अपना सारा ध्यान अपनी सांस पर ले आओ। सांसों को अपने पेट में, सीने में आता जाता महसूस करो। हाथ में जो दर्द हो रहा है, जो असहजता हो रही है, उसे जाने दो। मन में जो विचार आ रहे हैं, उन्हें जाने दो। खुद को यह याद दिलाओ कि तुम मन नहीं हो, बल्कि मन को देख रहे हो। तुम सांस भी नहीं हो, तुम सांस को देख रहे हो। ऐसा याद करने से विचार आकर चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर तक वह लड़का यूं ही अभ्यास करता रहा और अब तक पानी के उस गिलास से एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी थी। यह देखकर वह बौद्ध गुरु उस युवक से कहते हैं, भंते, बस अब यही अभ्यास अपने काम और व्यापार में करना। इससे मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। फिर कोई भी बड़ी चीज हासिल करना मन के लिए स्वाभाविक हो जाएगा। इस प्रकार तुम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकोगे। और यदि तुम किसी कार्य में सफल भी होना चाहते हो तो यह भी तुम्हारे लिए बहुत सहजता से हो जाएगा। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और वह युवक भी यह समझ चुका था कि आखिर वह अपने कार्य में सफल क्यों नहीं हो पा रहा था। उसने उन गुरुवर को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट आया। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आप कहानी के बारे में अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जाने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बुद्धा सारांश को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। इस कहानी को जरा गौर से सुनिए। यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। दोस्तों, जिंदगी में सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत होने से कुछ नहीं होता। जब तक तुम मानसिक रूप से मजबूत नहीं होते, तब तक तुम जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। मानसिक मजबूती इंसान को आत्मविश्वास और उसके साहस को बढ़ाती है, जो सबसे जरूरी चीज है। लेकिन उस इंसान का क्या जो मानसिक रूप से बहुत कमजोर है, जिसको खुद से ही लड़ने की हिम्मत नहीं है, वह भला दुनिया को कैसे जीतेगा। इसीलिए तुम इतने कमजोर मत बनो कि तुम खुद से ही हार जाओ। दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से आपको 12 ऐसे नियम बताए जाएंगे जो आपको मानसिक रूप से एक मजबूत बनाने में सक्षम है। दोस्तों, ट्रू लाइन चैनल पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। आनंद बुद्ध के सबसे प्रिय और निकटतम शिष्यों में से एक थे। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, है भगवान, मैं कैसे मानसिक रूप से मजबूत बन सकता हूँ, ताकि मैं इस संसार के दुखों और परेशानियों का सामना कर सकूं। बुद्ध ने उसे शांत मुस्कान के साथ देखा और कहा, आनंद, मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानना और उनका उपयोग करना होता है। मैं तुम्हें 12 नियम बताऊंगा। यह नियम तुम्हारे जीवन को सशक्त बना सकते हैं। आनंद ने ध्यानपूर्वक सुनना शुरू किया और बुद्ध ने प्रत्येक नियम को विस्तार से समझाया, जिससे आनंद को उनके गहरे अर्थ का अनुभव हो सके। पहला नियम, स्वयं को जाने। बुद्ध ने कहा, आनंद, सबसे पहला नियम है स्वयं को जानना। जब तुम अपनी कमजोरियों और शक्तियों को जान लोगे, तभी तुम अपनी असलियत को समझ पाओगे। आत्मा अनुभूति से हमें खुद को बदलने और सुधारने का रास्ता मिलता है। आनंद ने अनुभव किया कि मनुष्य को अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर खुद को जानना चाहिए। उसे इस मार्ग पर आत्मविश्लेषण की जरूरत थी। दूसरा नियम, वर्तमान में जियो। बुद्ध ने आगे कहा, आनंद, अक्सर मनुष्य भविष्य की चिंता या अतीत के दुख में उलझा रहता है। तुम्हें अपने मन को वर्तमान में स्थिर रखना सीखना होगा। इसी क्षण में जीवन की सुंदरता छिपी होती है। आनंद ने यह समझा कि हमें अपनी सारी ऊर्जा वर्तमान को बेहतर बनाने में लगानी चाहिए। इस तरह हम मानसिक स्थिरता पा सकते हैं। तीसरा नियम, आसक्ति का त्याग करो। बुद्ध ने
समझाया सभी दुखों की कारण आसक्ति से उत्पन्न होता है। यदि तुम किसी भी वस्तु, व्यक्ति या विचार से अत्यधिक जुड़ाव रखोगे तो वह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर बना देगा। आनंद ने सोचा कि प्रेम और आसक्ति में अंतर है। प्रेम स्वतंत्रता देता है जबकि आसक्ति बंधन बन जाती है। उसे सीखना था कि कैसे अपने प्रियजनों से बिना आसक्ति के प्रेम किया जाए। चौथा नियम, ध्यान का अभ्यास करो। बुद्ध ने कहा, ध्यान तुम्हारे मन को शांति और स्थिरता देता है। ध्यान के माध्यम से तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगा सकते हो। आनंद ने ध्यान का नियमित अभ्यास शुरू किया। उसने महसूस किया कि ध्यान से उसके मन में स्पष्टता और स्थिरता बढ़ रही थी। पांचवा नियम, अनिच्छा को स्वीकार करो। बुद्ध ने समझाया, यह संसार परिवर्तनशील है। हर चीज, हर परिस्थिति बदलती है। तुम इसे स्वीकार करना सीखो। जो भी अच्छा या बुरा होता है वह स्थायी नहीं होता। आनंद ने समझा कि दुख और सुख दोनों ही अनिच्छा के हिस्से हैं। उन्हें स्वीकार करने से जीवन में मानसिक संतुलन बनाए रखना आसान हो जाता है। छठा नियम, सहानुभूति और करुणा का विकास करो। बुद्ध ने आनंद से कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए तुम्हें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का विकास करना होगा। जब तुम दूसरों के दुखों को समझोगे और उनकी सहायता करोगे तब तुम्हारा मन अधिक शांत और संतुष्ट होगा। आनंद ने महसूस किया कि करुणा का अभ्यास करने से उसके मन में संतोष और प्रसन्नता का अनुभव बढ़ गया। सातवां नियम, अहंकार का त्याग करो। बुद्ध ने कहा, अहंकार तुम्हारे मन को बांधता है और तुम्हें कमजोर बनाता है। जब तुम अहंकार का त्याग करोगे तभी तुम सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ पाओगे। आनंद ने देखा कि अहंकार ही सभी विवादों और दुखों का कारण है। उसे विनम्रता के साथ जीवन जीना चाहिए था। आठवां नियम, सकारात्मक सोच रखो। बुद्ध ने समझाया, आनंद, हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखो। जीवन में कठिनाइयां आएंगी लेकिन तुम्हारी सोच ही तुम्हें उनसे बाहर निकालने में मदद करेगी। आनंद ने यह सीखा कि किसी भी परिस्थिति में नकारात्मकता से प्रभावित न होकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। नौवां नियम, संतुलन बनाए रखो। बुद्ध ने कहा, आनंद, जीवन में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकता से हमेशा बचो, चाहे वह कार्य हो, राम हो या कोई और चीज। संतुलित जीवन ही सच्चा सुख देता है। आनंद ने समझा कि उसे अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे वह काम हो या आराम। 10वां नियम, धैर्य का अभ्यास करो। बुद्ध ने आनंद से कहा, धैर्य मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। कोई भी महान कार्य धैर्य के बिना संभव नहीं होता। इसलिए धैर्य रखो और अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ते रहो। आनंद ने यह सीखा कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए उसे हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। 11वां नियम, सत्य का पालन करो। बुद्ध ने कहा, सत्य का पालन करना मानसिक शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। झूठ और धोखा अंततः तुम्हारे मन को कमजोर कर देते हैं। सत्य के मार्ग पर चलने से तुम्हें आत्मविश्वास और शांति मिलेगी। आनंद ने यह वचन लिया कि वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। 12वां नियम, स्वतंत्र रहो। बुद्ध ने अंत में कहा, मानसिक स्वतंत्रता सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। तुम्हें अपने विचारों, धारणाओं और भावनाओं से स्वतंत्र होना चाहिए। किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त होकर ही तुम सच्ची मानसिक शांति पा सकते हो। आनंद ने यह समझा कि मानसिक स्वतंत्रता के बिना कोई भी व्यक्ति सच्चा सुख नहीं पा सकता। उसे अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखना था। इन 12 नियमों का पालन करते हुए आनंद ने धीरे धीरे मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाना शुरू किया। उसने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में लागू किया और अनुभव किया कि उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हो रहा है। अब वह कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना भी शांतिपूर्ण ढंग
से कर सकता था। बुद्ध के इन उपदेशों ने न केवल आनंद को बल्कि अन्य शिष्यों को भी प्रेरित किया, जिन्होंने इन नियमों को अपनाकर अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त किया। आनंद ने समझा कि मानसिक शक्ति किसी बाहरी साधन से नहीं बल्कि आत्मा ज्ञान, आत्म अनुशासन और करुणा से आती है। उसने अपने जीवन को बुद्ध के इन उपदेशों के अनुसार ढाल लिया और अंततः वह भी एक महान साधक बन गया, जिसने अपने जीवन को दूसरों के कल्याण में समर्पित कर दिया। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी, लेकिन जब हम दूसरों पर ध्यान देते हैं तो हमको सिर्फ उनकी परेशानियां ही सुनने को मिलती हैं और हम उनकी जिंदगी का एक मुश्किल हिस्सा भी बन जाते हैं। फिर भी कुछ लोग हमेशा दूसरों की जिंदगी में दिलचस्पी रखते हैं और यह जानने की कोशिश करते रहते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ऐसे लोग ही अक्सर परेशान और दुखी रहते हैं और कई बार नई मुसीबत को अपने सिर ले लेते हैं। आज की कहानी भी इसी विषय पर है। यह कहानी आपको अवश्य सुननी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बुद्धा सारांश चैनल पर आपका स्वागत है। आइए कहानी शुरू करते हैं। जंगल में एक गुरु का एक बहुत ही सुंदर आश्रम था, जहां नदियों की ठंडी धारा और अक्षों की चहचहाहट से आश्रम में हमेशा शांति और सुकून का माहौल रहता था। इस आश्रम में एक बौद्ध भिक्षु अपने एक शिष्य के साथ रहा करते थे। शिष्य का नाम मानव था। इस सुकून भरे वातावरण के बीच गुरुदेव के शिष्य मानव की एक आदत थी जो गुरुदेव को अक्सर परेशान किया करती थी। मानव में एक ऐसी आदत थी जिसे कई बार गुरुदेव ने सुधारने की कोशिश की थी, पर वह अपनी आदत से बाज नहीं आता था। मानव हमेशा दूसरों के जीवन में दखल देता था। जब भी उसे कोई अनजान व्यक्ति मिलता तो वह उससे बेवजह बहुत बातें करता, फालतू की बातें करता और अजीबोगरीब सवाल पूछता रहता। इससे कभी कभी सामने वाला गुस्से में आकर उसे बोलता कि भाई यह सब क्या बोल रहे हो, लेकिन फिर भी वह अपनी आदत से बाज नहीं आता था। वह जब भी आश्रम से बाहर भिक्षा मांगने जाता, लोगों से उनके निजी जीवन के बारे में सवाल पूछता। वह जानना चाहता था कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कौन किससे क्या कह रहा है और कौन किस दिशा में जा रहा है। उसे हमेशा दूसरों के बारे में बातें करने की आदत थी, जबकि गुरुदेव उसे बार बार समझाते थे कि अपना ध्यान केवल अपने कर्मों पर लगाओ, दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। एक दिन गुरुदेव ने मानव से कहा, मानव तुम अपनी ऊर्जा दूसरों के जीवन में झांकने में क्यों लगाते हो? हर व्यक्ति का जीवन उसका अपना है और उसमें दखल देना तुम्हारे ध्यान और साधना में बाधा उत्पन्न कर रहा है। लेकिन मानव की यह आदत आसानी से छूटने वाली नहीं थी। हर बार वह वही गलती दोहराता और गुरुदेव उसे फिर से समझाते। मानव की यह आदत मनो छूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन गुरुदेव ने मानव को अपने साथ भिक्षा लेने के लिए गांव में ले जाने का निर्णय लिया। वह जानते थे कि यदि उसे सही समय पर सबक नहीं सिखाया गया तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी रह जाएगी। गांव में पहुंचने के बाद गुरुदेव ने उसे अकेला छोड़ दिया ताकि वह खुद लोगों से मिल सके और भिक्षा मांग सके। मानव ने कुछ घरों पर दस्तक दी। भिक्षा मांगने के दौरान उसकी पुरानी आदत फिर से उभर आई। वह हर व्यक्ति से उनके निजी जीवन के बारे में पूछता। एक घर के द्वार पर उसने एक स्त्री से पूछा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? क्या तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं? औरत को बहुत गुस्सा आया और वह उसे बुरा भला सुनाने लगी और कहने लगी, तुम कम बोलो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। दरअसल उसके पति को किसी गलत कार्य के कारण कारावास में डाल दिया गया था और उसके बारे में फैल रही अफवाह के बारे में सुनकर वह स्त्री बहुत परेशान हो चुकी थी। पर मानव को तो सबके जीवन के बारे में जानने की गहरी उत्सुकता रहती थी कि हर किसी के जीवन में क्या चल रहा है। अब उस स्त्री से बर्दाश्त नहीं हुआ। तब उस स्त्री ने गांव वालों के
सामने मानव को बहुत मरा, जिससे वह लहूलुहान हो गया और उसको असहनीय पीड़ा भी होने लगी। मानव उस स्त्री से बचने का प्रयास करता, पर उस स्त्री ने उसे बहुत की बुरी तरह पीटा। गुरुदेव दूर से यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि मानव को एक वास्तविक और गहरी सीख की जरूरत है। भिक्षा समाप्त करके वे दोनों आश्रम वापस लौटे। गुरुदेव ने मानव से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में एक योजना तैयार हो चुकी थी। कुछ दिन बाद आश्रम में एक बड़ा यज्ञ आयोजन किया गया। गांव के बहुत से लोग यज्ञ में शामिल होने आए। यज्ञ के बाद सभी लोग गुरुदेव के पास आशीर्वाद लेने आए। इस मौके पर मानव की आदत फिर उभर आई। वह लोगों से उनके निजी जीवन के बारे में सवाल पूछने लगा। उसने एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा, आपके बेटे कहाँ हैं? क्या वे आपकी देखभाल करते हैं? उस वृद्ध व्यक्ति ने निराशा भरे स्वर में उत्तर दिया, मेरे बेटे अब मेरी चिंता नहीं करते। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, आजकल के बेटे माता पिता की कहाँ सेवा करते हैं? सब मतलबी हो गए हैं, अपने अपने काम, व्यापार और शहर की जिंदगी में व्यस्त है। मुझे कौन पूछने वाला, लेकिन बेटा तुम किसी से यह बात मत कहना। मैं तुम्हें अपने मन की बात बता रहा हूँ। आजकल अकेले रहने में ही भलाई है, किसी के भरोसे मत रहो। जीवन का असली सुख आत्मनिर्भर रहने में है। इस उत्तर के बाद मानव ने यह बात औरों के साथ साझा की और देखते ही देखते यह बात पूरे गांव में फैल गई। कुछ देर में उस वृद्ध के बेटे भी वहां आए और उन्होंने अपने पिता के बारे में फैल रही अफवाहों पर गुस्सा जताया। वहां एक अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो गई और यज्ञ का पवित्र वातावरण बिगड़ने लगा। तो उन्होंने गुस्से में आकर मानव को बहुत मारा। वे उसे इतना पीटते रहे कि वह लहलुहान हो गया और उसके शरीर में असहनीय पीड़ा होने लगी। गुरुदेव यह सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी भी कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि अब समय आ गया है जब मानव को वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद गुरुदेव ने मानव को अपने साथ जंगल के गहरे हिस्से में ले जाने का निश्चय किया। वह स्थान आश्रम से कुछ दूर था और वहां बहुत कम लोग जाते थे। गुरुदेव ने मानव से कहा, आज हम यहाँ ध्यान करेंगे। यहाँ की शांति में तुम अपने मन को एकाग्र कर सकोगे। मानव तैयार हो गया और दोनों वहाँ ध्यान करने बैठ गए। कुछ ही देर में मानव ने ध्यान में डूबने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में हमेशा की तरह अन्य लोगों की बातें चलने लगी। वह सोचने लगा कि गांव के लोग यज्ञ के बारे में क्या सोच रहे होंगे, वृद्ध व्यक्ति के बेटे क्या कर रहे होंगे, और इस तरह के अन्य सवाल उसके मन में उठने लगे। उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। मानव ध्यान में बैठने के बजाय बेचैन था। उसने अपनी बेचैनी गुरुदेव से साझा करते हुए कहा, गुरुदेव आज मेरा मन कुछ मीठा खाने का कर रहा है। क्या मैं भिक्षा में कुछ मीठा मांग कर ले आऊं? गुरुदेव को यह सुनकर क्रोध आया, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को शांत रखा और बड़े ही शांति पूर्वक उत्तर दिया, नहीं, आज ध्यान का दिन है। आज हम भोजन के बारे में नहीं, केवल ध्यान के बारे में सोचेंगे। मानव ने कहा, ठीक है। गुरुदेव पर उसकी उत्सुकता शांत नहीं हुई। फिर गुरुदेव उसे एक लंबी यात्रा पर ले गए। ले दिन भर चलते रहे और मानव भूख और प्यास से व्याकुल था। शाम के करीब जब उसकी हाल खराब होने लगी, उसने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव क्या हम पानी पी सकते हैं? गुरुदेव ने शांति से उत्तर दिया, नहीं, हम पानी नहीं पी सकते। इस साधना का यही उद्देश्य है कि हम अपने शरीर को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाए, बिना किसी भौतिक आवश्यकता के ध्यान में स्थित रहना ही असली साधना है। कुछ देर और चलने के बाद मानव की प्यास बर्दाश्त से बाहर हो गई। उसका गला सूख रहा था और शरीर कांपने लगा। अंतत उससे रहा नहीं गया। उसने गुस्से में कहा, गुरुदेव यह कैसी शिक्षा है जिसमें हम पानी तक नहीं पी सकते? उसने जिद करते हुए कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे अभी पानी चाहिए, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। गुरुदेव ने तब कहा,
ठीक है, यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव है जहाँ एक कुआं है, तुम वहाँ जाकर पानी पी सकते हो। मानव तुरंत गांव की ओर भागा। वहाँ पहुंचकर उसने गांव वालों से पानी मांगने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे देखते ही किनारा कर लिया। वे जानते थे कि मानव बहुत सवाल पूछता है और लोगों को परेशान करता है, इसलिए सभी उससे बचने लगे। मानव ने पुकारा, सुनो मेरी बात तो सुनो, मुझे पानी चाहिए। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। गांव वालों को डर था कि वह पानी के बहाने फिर से फालतू सवाल करेगा और उन्हें परेशान करेगा। आखिरकार उसे खुद ही कुएं से पानी निकालना पड़ा। प्यास इतनी तेज थी कि वह कुछ और सोच भी नहीं पाया। उसने जल्द से जल्द बाल्टी में से पानी निकाला और गट-गट पानी पीने लगा। जब उसकी प्यास बुझ गई तो उसने लंबी सांस ली। अब उसके पास किसी से बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। उसने महसूस किया कि उसकी आदत ने उसे कितना अकेला कर दिया है। कुछ देर तक वह कुएं के पास ही बैठा रहा, फिर हिम्मत जुटाकर गुरुदेव के पास लौट आया और बड़ी विनम्रता से माफी मांगते हुए बोला, गुरुदेव मुझे क्षमा करें, से बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे अब समझ में आ गया है कि जीवन में सिर्फ वही बोलना चाहिए जो आवश्यक हो। बिना वजह दूसरों की जिंदगी में दखल देना बेकार है, इससे हम सिर्फ अपनी अहमियत खोते हैं। गुरुदेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मानव यह बात सही है। यदि तुम उन्हें फूल भी देने जाते तो वे उसे भी नहीं लेते, क्योंकि उन्हें तुम्हारे किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं है। जब तुम किसी को बार बार परेशान करते हो तो लोग तुमसे बचने की कोशिश करते हैं। अब समय है कि तुम खुद पर ध्यान दो, अपनी आदतों को सुधारो और अपने आप को गंभीर बनाओ। तभी लोग तुम्हारी बातें सुनेंगे और तभी तुम्हारी अहमियत होगी। गुरुदेव ने आगे कहा, शब्दों में बहुत ताकत होती है। अगर तुम उन्हें व्यर्थ में बर्बाद करोगे तो जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए शब्दों की ताकत को समझो, शांत रहो, खुद पर ध्यान दो और दूसरों की जिंदगी में बेवजह दखल दे से बचो। यह जीवन तुम्हारा है और इसे बेहतर बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम दूसरों पर ध्यान दोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन अगर तुम खुद पर ध्यान दोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। मानव ने सिर झुकाकर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन का आधार बना लिया। मानव ने पहली बार गहराई से सोचा। उसने महसूस किया कि वह हमेशा दूसरों के जीव के बारे में ही सोचता रहता है, जबकि खुद का जीवन नियंत्रण से बाहर है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने मन को नियंत्रित करना। यदि तुम अपने मन को शांत नहीं कर सकते तो बाहरी दुनिया की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश व्यर्थ है। दूसरों के जीवन में दखल देने से तुम्हारा जीवन नहीं सुधरेगा। इस घटना ने मानव की आंखें खोल दी। उसे यह एहसास हुआ कि वह अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ की बातों में खर्च कर रहा था। उसने गुरुदेव से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह अपने मन और जीवन पर ध्यान देगा, न कि दूसरों की जिंदगी में हस्तक्षेप करेगा। वह अब ध्यान करता, अपनी साधना पर ध्यान देता और दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप से दूर रहता। धीरे धीरे वह अपने भीतर की शांति प्राप्त करने लगा और उसकी आध्यात्मिक यात्रा सच्ची दिशा में बढ़ने लगी। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुन के लिए बुद्धा सारांश चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।